Hello student, today I am going to start new chapter number 2, which is work and energy. I hope you go through the chapter number 1 or you might have solved the exercise. Okay, मुझे लगता है आपने चैप्टर नंबर 1 रीड किया होगा और उसकी जो एक्सरसाइज थे और उसके सॉल्व एग्जाम्पल अनसॉल्व एग्जाम्पल वो आपने सॉल्व किए होंगे, ठीक है। और नहीं किए होंगे तो अभी कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, वर्क एंड एनर्जी। तो इसमें देखो वर्क एंड एनर्जी, अब यहाँ पे हियर सम एग्जाम्पल आर गिवन, हियर सम एग्जाम्पल आर गिवन। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इसमें अ गर्ल इज राइटिंग समथिंग, मतलब कुछ लिख रही है। देन नेक्स्ट क्या है, एक बॉय है वो प्ले बॉल से खेल रहा है। थर्ड इसमें है पिक्चर में एक गर्ल टीवी देख रही है। सेकंड इसमें क्या है, एक मैन वो सैक को लिफ्ट कर रहा है, लेके जा रहा है। तो देखो ये सब एग्जाम्पल्स है, इसको आप ऑब्जर्व करो। तो इन विच ऑफ द पिक्चर्स अबव हैज़ वर्क बीन डन। अब ये जो अबव पिक्चर है इसमें कुछ वर्क डन हुआ है। फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन डू वी से दैट नो वर्क वॉज डन। अभी देखो अगर साइंटिफिक वे से आप देखोगे तो आप क्या बोलोगे, कब आप बोलोगे कि वर्क हुआ है करके। जनरली एनी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी इज रेफर्ड टू एज वर्क। व्हेन वी वॉक और रन द एनर्जी इन आवर बॉडी इज यूज टू नेसेसरी वर्क। अब देखो जब हम चलते हैं दौड़ते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वर्क होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वी से दैट अ गर्ल हु इज स्टडिंग इन वर्किंग और परफॉर्मिंग वर्क बट दैट इज मेंटल वर्क। अब देखो ये जो गर्ल है, ये जो गर्ल है वो राइटिंग कर रही है, लिख रही है, ठीक है, या तो पढ़ रही है। तो उसके लिए क्या चाहिए, मेंटल वर्क हो रहा है इसका। वर्क के भी फिजिकल और मेंटली दो टाइप है। अगर आप दौड़ोगे तो वो आपका फिजिकली होगा, अगर पेपर रीड कर रहे होगे या तो आप पढ़ाई कर रहे होगे तो वो क्या होगा, आपका मेंटल वर्क। अब देखो जो फिजिकल एक्टिविटी हम बॉडी की करती है उसमें एनर्जी भी चाहिए। तो जैसे एनर्जी भी कई टाइप की है। मस्कुलर, जैसे आप बॉडी मूवमेंट कर रहे हो या तो एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें आपकी मस्कुलर एनर्जी अप्लाई होती है, ठीक है। तो इससे इन फिजिक्स वी डील विद द फिजिकल वर्क। वर्क हैज़ अ स्पेशल मीनिंग इन फिजिक्स। वर्क्स का एक कुछ स्पेशल मीनिंग फिजिक्स में है। ये तो हमारे जनरल एग्जाम्पल है, लेकिन वर्क का एक फिजिक्स में एक स्पेशल मीनिंग है। वो क्या है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब वर्क कब हुआ, हम बोलेंगे वर्क कब हुआ, जब कोई फोर्स अप्लाइड हो रहा है और उसमें से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे आप बॉल को थ्रो कर रहे हो तो आप एनर्जी अप्लाई किए हैं और बॉल क्या हो रहा है, एक कुछ तो भी डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे, ओके। देन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल गिव, हाँ, इससे वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब दिस इज द इम्पॉर्टेंट। अब वर्क मीन्स क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसमें मैग्नीट्यूड भी मस्ट है कि मतलब कुछ कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगा रहे हो ये, और उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायरेक्शन, दिस इज डिपेंड अपॉन द वर्क। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये आपका वर्क का फॉर्मूला है इन मैथमेटिकल, ओके, इन फिजिक्स वे में। तो अभी तक समझ में आया वर्क मीन्स क्या होता है। वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क कब हुआ, हम बोलेंगे व्हेन फोर्स अप्लाइड, जब फोर्स अप्लाइड होता है कोई भी ऑब्जेक्ट पे और उसके कारण क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द फिजिक्स डेफिनेशन ऑफ वर्क, ओके। जैसे व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स, कैन यू रिकॉल, सी हियर, कैन यू, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस एंड देयर एग्जाम्पल्स। अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस पूछे हैं और उसके एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे मीनाक्षी वॉन्ट्स टू डिस्प्लेस अ वुडन ब्लॉक फ्रॉम
पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये पेज नंबर हमारे 19 में है, ठीक है, मैं बताऊंगी आपको। तो उसमें क्या है, एक एग्जाम्पल हाँ दिया है, तो वो पेज नंबर 19 में आप देखो। ए टू बी, मीनाक्षी क्या कर रही है, उसको क्या करना है, ए टू बी एक ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, वो उसको डिस्प्लेस करना है सरफेस ऑफ अ टेबल एज शोन इन फिगर 2.2a, पेज नंबर 19 में है। शी हैज़ यूज्ड फोर्स फॉर द पर्पस, हैज़ ऑल द एनर्जी शी स्पेंट been used to produce acceleration in the block, which force have been overcoming using that energy। तो आपको वहाँ पे पूछा है कि कौन सा फोर्स वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एनर्जी, ठीक है। Here examples are given. Meenakshi wants to displace wooden block from A to point B, okay, along a surface of a table as shown in figure, figure में given है 2.2। then next क्या है, again girl is playing with bullock cart, ओके तो इसमें ऑब्जर्व करो, इसमें हॉरिजेंटल फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन इसमें ऑब्जर्व करो आप, ये जो सेकंड एग्जाम्पल है इसमें क्या हो रहा है कि ये जो बुलक कार्ट है, ओके, जैसे ये टॉय, फॉर एग्जाम्पल आपने भी खेला होगा, ये टॉय है, ओके, तो ये टॉय देखो, ये इसका ये जो स्ट्रिंग है वो स्लैंटिंग में दिख रहा है, लेकिन ये बुलक कार्ट कहाँ, ये हॉरिजेंटल इसमें जाएंगी, ठीक है, हॉरिजेंटल वे में, और ये स्ट्रिंग क्या है, स्लैंटिंग में जा रहा है, तो इसमें एक एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इस टाइम हम वर्क अलग वे से फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, व्हेन अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जब चाइल्ड टॉय पुल करती है एक स्ट्रिंग से, तो उसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम में डिस्प्लेसमेंट होता है। सिमिलरली व्हेन अ लार्ज व्हीकल टोज अ स्मॉल वन, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट। जैसे थर्ड एग्जाम्पल में देखो, एक छोटी कार एक बड़े कार को खींच रही है, पुल कर रही है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक फोर्स ऑफ डायरेक्शन डिफरेंट होगा। इन बोथ द केसेस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स मेक्स एन एंगल। अब ये दोनों केस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये एक एंगल, डिफरेंट एंगल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे व्हेन अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार्ट, फोर्स इज अप्लाइड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग while the cart is pulled along the horizontal surface. In this case the order of the calculate the amount of work done, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ calculate the amount of work done, we have to convert applied force into force acting along the direction of the displacement। इसमें जब हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा वो वर्क किस में कन्वर्ट होता है, अप्लाइड फोर्स। जैसे ये केस में देखो, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स किस में हो रहा है, स्लैंटिंग इसमें इस स्ट्रिंग से हो रहा है, यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक एंगल समथिंग क्रिएट हो रहा है, तो उससे आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब जिस वे से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस वे से आपको वर्क आपका डन होगा। अब हाउ, लेट एफ बी द हियर, let F be the applied force and F1 be the component in the direction of displacement। अब see on figure 2.3 फोर्स यूज्ड फॉर द डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये एक बॉक्स है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये गर्ल का ही, लेकिन यहाँ पे डायग्रामेटिकल गिवन है, तो ये है फोर्स अप्लाई हो रहा है इन स्लैंटिंग। अब ये लेकिन गर्ल यहाँ से ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट इस तरीके के है, मतलब स्ट्रिंग का, लेकिन देखो ये वुडन बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से ये स्ट्रेट जा रहा है, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा, दिस इज कॉल्ड द थीटा। अब देखो आपको ये थीटा, या तो यहाँ पे द फोर्स एफ इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज एट एन एंगल विद द हॉरिजेंटल, लेट थीटा बी द एंगल दैट द स्ट्रिंग मेक्स विद द हॉरिजेंटल। मतलब थीटा यहाँ पे एक एंगल बना है दैट द हॉरिजेंटल और ये स्लैंटिंग स्ट्रिंग की वजह से
वी कैन डिटरमाइन द कंपोनेंट एफ, ये जो कंपोनेंट ऑफ द फोर्स विच एक्ट्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बाय मीन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब आपको ये फोर्स वो फाइंड आउट करना है। F1 जैसे यहाँ पे गिवन है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। आपने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, मैथ्स 8th या 9th में ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, साइन कॉस थीटा। तो उसके हेल्प से हम ये फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। अगर यहाँ से आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। और यहाँ तो एनी हाउ आपको ये एफ फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक ही वे है कि हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ F1 कैसे फाइंड आउट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, वी नो दैट। अब देखो यहाँ पे ये क्या है? हाइपोटेनस है। ये राइट एंगल के अपोजिट का हमेशा हाइपोटेनस रहता है। ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनस है, ये एडजेसेंट साइड है, ठीक है, और ये अपोजिट साइड है। ओके, अब देखो फ्रॉम फिगर कॉस थीटा मीन्स क्या होगा? कॉस थीटा मीन्स क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड यहाँ पे बेस लिया है, ये बेस है जो ट्रायंगल का, वो है एडजेसेंट साइड। सो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक ये एफ डिस्टेंस है, ये कितना है? एफ है, और ये है F1 है, और ये है बेस, सॉरी अपोजिट साइड ऑफ। तो हमको क्या चाहिए? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसी को हम रेशियो में क्या बोलेंगे? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो F1 अपॉन एफ। तो देयरफॉर वी कैन रीअरेंज द टर्म, हम रीअरेंज कर सकते हैं। तो इसमें देयरफॉर F1 इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। दस द वर्क डन बाय एफ इज क्या होगा? फिर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसमें पुट करो इन इक्वेशन 1 में। तो वी विल गेट W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ओके, एस F1 की जगह के क्या पुट किया है? एफ कॉस थीटा। फिर रीअरेंज करोगे तो ये आपका इक्वेशन मिलेगा। तो देखो इससे हमको क्या पता चल रहा है? जब सिंपली अगर वर्क गिवन होगा, वर्क डन होगा, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू एफ एस। लेकिन कभी अगर ऐसे सिचुएशन आएंगी, ठीक है, एग्जाम्पल में स्लैंटिंग डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होगा, तो हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और उससे हमको वर्क फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल गिवन है आपके लिए, डन फॉर द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ थीटा इन द फॉलोइंग टेबल। हियर पहले थीटा की 0 डिग्री है, तो कॉस थीटा क्या होगा? और कंक्लूजन आपको देना है, कॉस थीटा 0, कॉस 0 1 होता है। देन फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो तो ये क्या होगा? कंक्लूजन, यहाँ पे पॉजिटिव फोर्स अप्लाई होगा, वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क डन, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। देन 90 थीटा इक्वल्स टू, अगर 90 पुट करोगे आप ये इक्वेशन में, तो कॉस 90 क्या है? 0 होता है, 0 इंटू 0। तो यहाँ पे 0 फोर्स अप्लाई होगा, 0 वर्क डन होगा, सॉरी 0 वर्क डन होगा। लास्ट इसमें क्या है? 180, 180 में देखो 180 मतलब यहाँ पे अगर आप थीटा पुट करोगे तो कॉस 180 क्या है? -1। -1 मीन्स अगर आप इसमें अगेन पुट करोगे ये इक्वेशन में, तो W इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस ऑफ एफ एस। तो दिस शोज दैट निगेटिव वर्क डन। तो ये टेबल में क्या शो कर रहा है कि ये हमारा पॉजिटिव वर्क डन कैसे होता है, निगेटिव वर्क डन कैसे होता है, और 0 वर्क डन। ये 3 एंगल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज के क्लास में क्या देखा है? वर्क, और वर्क के टाइप, एक सिंपल वर्क, एक हॉरिजेंटल वर्क हो रहा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट पे, तो उसके लिए आपको W इक्वल्स टू एफ एस फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर जैसे ये इस टाइप का अगर वर्क डन हो रहा होगा, तो उसमें क्या करना है आपको? ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आप एक काम, ये वीडियो देखने के बाद आप रीड करो, अंडरस्टूड करो, और आपके जो भी फैमिलियर आसपास के जो एग्जाम्पल है उसको ऑब्जर्व करो, अप्लाई करने की कोशिश करो, फिजिक्स उसमें क्या है वो ढूंढने की कोशिश करो। तो इस तरीके से अगेन यहाँ पे निगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 वर्क, यही 3 थे, ये जो 3 एग्जाम्पल थे जो कि हमारे पेज नंबर 20 पे है। सो ठीक है, ओके, थैंक यू।
Welcome to all in our science class. In previous class we have studied about work. हमने वर्क पढ़ा है और अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वे वर्क क्या होता है ये भी पढ़ा है, उसके कुछ एग्जाम्पल देखे। तो वर्क मीन्स क्या होता है, वर्क इज सेड टू बी डन। कब वर्क हुआ बोलेंगे, जब हम कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और उसमें वो डिस्प्लेसमेंट होता है, तब हम बोलेंगे वर्क हो रहा है। अदरवाइज अगर सिंपली आप बैठे हो या तो रीडिंग कर रहे हो या तो टीवी देख रहे हो, वो हमारे वर्क, इसको हम वर्क हुआ ऐसे नहीं बोलेंगे। मतलब वर्क कब होना चाहिए, जब आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, तब आप बोलेंगे कि वर्क डन। तो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट ऑफ वर्क। अब यूनिट ऑफ वर्क मीन्स क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसा यूनिट इसका कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे फोर्स हम न्यूटन में न्यूटन है यूनिट और डिस्प्लेसमेंट का मीटर है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो ये आपका वर्क का ऐसा यूनिट हो गया जूल। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट किया है। ओके, नेक्स्ट है CGS में है इसका अर्ग। अगर दोनों का रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, मतलब SI सिस्टम ऑफ वर्क एंड CGS सिस्टम ऑफ वर्क, वो रिलेशन गिवन है। ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सिंप्लीफाई करके डिराइव करके दिया है। वी नो दैट 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻² सेंटीमीटर। तो वर्क यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, सिंप्लीफाई करने के बाद हमको क्या मिला है, 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। तो ये आपको रिमेंबर रखना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आता है, या तो समटाइम्स 1 मार्क्स के लिए रिलेशन बिटवीन, शो द रिलेशन बिटवीन द जूल एंड अर्ग, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद गिवन है पॉजिटिव। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो वर्क। अब देखो पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो वर्क क्या होता है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल गिवन है, वो मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ। ये आपको पढ़ना है और ये किस तरीके का वर्क अप्लाई हुआ है, जीरो या निगेटिव या पॉजिटिव, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए मैं ये 3 बॉक्स बता रही हूँ। 3 बॉक्स में कुछ 3 पॉइंट गिवन है। व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो, जैसे एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये जैसे बॉक्स का एग्जाम्पल है। ये बॉक्स को आप ऐसे पुल कर रहे हो अपने साइड इस तरीके से, तो बॉक्स को इस साइड, यही डायरेक्शन बॉक्स जो डिस्प्लेसमेंट है इतना ही कवर करेगा, और ये फोर्स भी आप इस तरीके से ही लगा रहे हो। मतलब यहाँ पे जो एंगल क्या है, ये 0 है। तो इस केस में हम बोलते हैं वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव। मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, दिस केस इज सेड टू बी वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव। अनदर एग्जाम्पल, अनदर है व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन मीन्स कैसे, जैसे यहाँ पे एक स्लैंटिंग ऐसे रोड है, जैसे चढ़ाव रहता है कभी कभी, ठीक है, इसमें से आप ऐसे गाड़ी, अगर आप बाइक जैसे चढ़ाने की कोशिश करोगे तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, तो वो इस तरीके से इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, पीछे तरफ से वो मूव होती है। आप फोर्स उसके आगे की तरफ से लगा रहे हो, लेकिन वो बाइक है तो वो पीछे तरफ में मूव हो रही है। तो इसमें से देखो, ये जो बाइक आपकी इस तरीके से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और बाइक इस तरीके से मूव होगी, तो ये जो एंगल है वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। थीटा मीन्स क्या है, 180 डिग्री। ठीक है, ये एंगल जो फॉर्म होगा, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, वर्क डन इज निगेटिव। मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वो अपोजिट डायरेक्शन में है। थर्ड क्या है, व्हेन एन अप्लाइड फोर्स डज नॉट कॉज एनी डिस्प्लेसमेंट और व्हेन द फोर्स and the displacement are perpendicular to each other, the work done by the force is 0। अब देखो ये केस में क्या है, जैसे सपोज ये मैं एक बॉक्स एग्जाम्पल ले रही हूँ, यहाँ पे आप ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस डायरेक्शन में। अब इस, और ये क्या है, आपका स्पेस है,
ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट को आप इस डायरेक्शन से अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? नहीं होगा। जैसे आपका एक टेबल पे एक जैसे डस्टर है, डस्टर को आप ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं होगा डस्टर का। ठीक है। तो इस केस के प्रॉब्लम को हम बोलेंगे, एग्जाम्पल को बोलेंगे कि यहाँ पे क्या कितना वर्क डन हुआ है, 0। तो इस तरीके से तीनों भी ये मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ, ये आपको रीड करना है और इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एग्जाम्पल में 0 वर्क लगा है या पॉजिटिव या निगेटिव, वो आपके लिए होमवर्क छोड़ रही हूँ। ठीक है। सो ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है एक यहाँ पे ज़ीरो फोर्स निगेटिव फोर्स, उसका एक एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है। यहाँ पे देखो टेबल में टेक अ प्लास्टिक कप एंड मेक अ होल इन द सेंटर ऑफ बॉटल। यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल गिवन है और तीनों में से आपको बताना है कि कौन फिगर ए, फिगर बी एंड फिगर सी, उसमें कौन सा वर्क डन हुआ है, निगेटिव वर्क हुआ है या पॉजिटिव वर्क हुआ है या 0 वर्क हुआ है। अब देखो, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट फिगर विच इज़ ए। अब ए फिगर में देखो, यहाँ पे टेबल में एक ग्लास रखा है और यहाँ पे ग्लास के जो बॉटम में एक थ्रेड से यहाँ पे एक नट ऐसे स्ट्रिंग से एक अटैच किया है, आप देख रहे होगे। तो यहाँ पे देखो, और इसको क्या कर रहे हैं, थ्रेड को नीचे की तरफ ऐसे पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये फोर्स और ये कप क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। इधर तरफ से कप भी डिस्प्लेसमेंट होगा और ये फोर्स भी अप्लाई कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड, मतलब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव वर्क। तो यहाँ पे मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और कप का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में होगा। तो ये यहाँ पे कौन सा वर्क हुआ है, पॉजिटिव वर्क। नाउ लेट मूव टू द फिगर बी। अब फिगर बी में देखो क्या है, फिगर बी में क्या है, यहाँ पे कप एज इट इज़ अगेन सेम पोजीशन में है। यहाँ पे एक ऑब्स्टैकल करके एक यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रिप लगाई है और ट्राई टू पुल दी थ्रेड इन दिस डायरेक्शन, और ये थ्रेड को इस डायरेक्शन से पुश करो, खींचो। तो यहाँ पे देखो, ये ऑब्स्टैकल की वजह से ये कप है, ये उसको अपोज कर रहा है, ये इधर नहीं डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है। वो डिस्टेंस कवर्ड नहीं कर रहा है, वो उसको मतलब इस क्या बोलते हैं, अपोज कर, ड्यू टू ऑब्स्टैकल के वजह से वो अपोज कर रहा है। मतलब ये क्या, दिस शोज दैट द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये जो फोर्स आप लगा रहे हो, फोर्स एंड ये डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये F एंड ये S, ये क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देन वर्क डन बाय द फोर्स इज निगेटिव। तो क्या रहता है, वर्क डन निगेटिव। ऑलवेज रिमेंबर, हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था। ठीक है। नेक्स्ट है, मूव टू द थर्ड फिगर विच इज C। इसमें देखो, अब इसमें ये केस में क्या किया है, कप को इस साइड से भी थ्रेड अटैच किया है और इस साइड पे भी, और मिडल में ये कप है सॉरी। तो यहाँ पे देखो, ये जो फोर्स हम दोनों साइड में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका फोर्स दोनों साइड में अप्लाई कर रहा है, मतलब ये जो कप है वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, ये मूव नहीं हो रहा है, इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से ये फोर्स सेम अप्लाई हो रहा है। इसके वजह से ये कप एज इट इज़ अपने कांस्टेंट पोजीशन में है, ये वर्क डन डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा है। तो दिस शोज दैट द वर्क डन बाय द फोर्स इज 0, विच इंडिकेट दैट द वर्क इज 0। ठीक है। मतलब ये क्या शो कर रहा है कि वर्क 0 हो रहा है, ये शो कर रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा एग्जाम्पल है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0 वर्क। तो ये आई होप ये एग्जाम्पल से आपको
आपकी आइडिया क्लियर हुई होगी, ठीक है। सो ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आप रीड करो ये, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके एग्जाम्पल बताऊंगी। सो ओके, थैंक यू। Welcome to all in our science class. In previous class we have studied about वर्क के बारे में हमने स्टडी की थी और उसके एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है। ये जो एक मैंने सॉल्व करके दिया था ये आपके होमवर्क के लिए था, ठीक है। आई होप आपने सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी मीन्स क्या होता है? एनर्जी मीन्स क्या होता है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल गिवन है। वाई डज इट हैपन्स, ये क्यों होता है ऐसे। तो एनर्जी मीन्स जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कोई भी काम करने के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। विदाउट एनर्जी हम कोई काम करेंगे क्या, नहीं करेंगे। एनर्जी रहेंगी तो हम काम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे एनर्जी मीन्स क्या होता है, इन फिजिक्स द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। मतलब एक काम करने की जो क्षमता है उसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी क्या है, सेम है। द यूनिट इन एसआई इज जूल एंड द सीजीएस में क्या है, अर्ग है। मतलब जो वर्क का यूनिट है वही एनर्जी का भी यूनिट है। यहाँ पे देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, केमिकल, न्यूक्लियर एंड सोलर। लेकिन ये चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी टू फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फर्स्ट वन पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड वन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या होता है। व्हाट विल हैपन इन द फॉलोइंग केसेस, यहाँ पे कुछ केसेस गिवन हैं, ये क्यों हम रीड करेंगे। फर्स्ट क्या है, अ फास्ट क्रिकेट बॉल स्ट्राइक्स द स्टम्प्स। जैसे क्रिकेट आप देखते होगे तो क्रिकेट में देखते होगे कि फास्ट जो बॉल रहता है वो स्टम्प को अगर स्ट्राइक होगा स्टम्प पे तो वो गिरते हैं, ठीक है, मतलब वो मोशन में आते हैं। नेक्स्ट द स्ट्राइकर हिट्स अ कॉइन ऑन कैरम बोर्ड। जैसे आपने कैरम बोर्ड आपने खेले होगे तो उसमें जो स्ट्राइकर को आप अगर हिट करोगे तो वो कॉइन्स क्या होगा, मूव होगा, मोशन में आएगा। थर्ड है वन मार्बल स्ट्राइक्स अनादर इन अ गेम ऑफ मार्बल। जैसे मार्बल्स का भी गेम आपने खेले होगे बचपन में, तो उसमें भी वन मार्बल से हम अनादर मार्बल को स्ट्राइक करते हैं। मतलब इससे क्या पता चल रहा है, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मतलब जब कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करता है उसके वजह से क्या होता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव्स, गेट्स मूव, मतलब मूव होता है। दस द मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ सम एनर्जी। मतलब वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसमें क्या रहती है, सम एनर्जी रहती है और उसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है वो आपको लिखना है कॉपी में। ये है डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समटाइम्स डिफाइन द काइनेटिक एनर्जी, ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए। तो क्या है, द एनर्जी विच ऑफ ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं, सिंपल इसमें जब कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। अगेन यहाँ पे गिवन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द वर्क डन बाय अ फोर्स टू डिस्प्लेस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स अप्लाई करके वो क्या होता है, एक वर्क डन होता है और इसी से क्या मिलता है, वो ऑब्जेक्ट को एक काइनेटिक एनर्जी मिलती है। सो in simple language we can say that the kinetic energy is nothing but the work done on the object। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट में जितना वर्क डन किया है उसी को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। इन मैथमेटिकल फॉर्म में उसको हम लिखेंगे के ई इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये है काइनेटिक एनर्जी। इसका एक्सप्रेशन मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। सो ओके, थैंक यू। Hello student, in previous class we have studied about kinetic energy. I hope you go through the textbook। हमने previous class में kinetic energy तक हमारा concept हुआ था।
मुझे लगता है आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा और आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना ही है, पढ़ के आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है, उसके क्वेश्चन ये करना है और डाउट्स आए तो मुझे पूछना है, ठीक है। अब देखो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। ये क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी मीन्स क्या है। मैकेनिकल एनर्जी के 2 टाइप्स थे, वन इज द काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर इज द पोटेंशियल एनर्जी। सो एट द टॉप ऑफ द page there are some 3 examples are given, which is an arrow is released from a stretch bow. Second one, water kept at height flows through a pipe into the tap below. A compressed spring is released. We have to observe these 3 examples carefully and read it. अब देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या गिवन है, व्हाट हाउ दिस हैपन, ये क्यों होता है ऐसे। अब देखो यहाँ पे विच वर्ड डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अबाउ एग्जाम्पल। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे स्ट्रेच बो, ये ऑब्जेक्ट का जो एरो का जो स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है। सेकंड इसमें वाटर केप्ट इन हाइट, मतलब वाटर एक हाइट पे केप्ट है, मतलब एक जैसे टैंक पे, तो ये वर्ड शो कर रहा है। नेक्स्ट, अ कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग इज रिलीज्ड, मतलब एक स्प्रिंग को कॉम्प्रेस्ड किया है, दबा के रखा है, तो ये आपको स्टेट यहाँ पे शो कर रहा है। अब देखो व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। अब ये एग्जाम्पल से हमको क्या पता चलता है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट में उसके स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन की वजह से एनर्जी स्टोर्ड है, वो एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, मूव टू द फर्स्ट एग्जाम्पल, एंड एरो इज रिलीज्ड फ्रॉम स्ट्रेच बो। ये जो स्ट्रेच बो है उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। आप जितना उसको तानोगे उतना वो स्ट्रेच होगा, मतलब उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी भरी है, और जैसे उसको रिलीज करोगे तो एरो फास्टली मूव होगा फॉरवर्ड की तरफ। नेक्स्ट, वाटर केप्ट इन हाइट, मतलब अभी देखा होगा आपने, जैसे आप हम सेकंड फ्लोर में या तो टैंक रहती है टेरेस पे, तो उसमें वाटर स्टोर रहता है, ठीक है, मतलब वाटर वो जो स्टोर रहता है, मतलब वो वाटर में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और वो टैप के थ्रू अपने नल थ्रू अपने घर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग इज रिलीज्ड, जैसे आपने स्प्रिंग देखा होगा, इस टाइप का जो स्प्रिंग रहता है उसको अगर आप कॉम्प्रेस्ड करोगे तो जितना उसको दबा के रखाओगे उतना वो पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी, और जैसे ही आप उसको छोड़ोगे स्प्रिंग को तो वो क्या होगा, वो डिस्प्लेस होगा, वो थोड़ा सा उसकी लेंथ बढ़ेगी स्प्रिंग की। तो जो कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग है उसमें क्या रहेंगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहेंगी। मतलब सिंपल वे में क्या है, जो ऑब्जेक्ट में एक स्टेट या पोजीशन की वजह से एक एनर्जी स्टोर रहती है, ये मोशन में नहीं रहेगी। काइनेटिक में क्या रहेंगी, ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में रहता है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं सिंपल वे में। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में एक स्टेट या पोजीशन में फिक्स रहेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम में भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, काबिलियत बोलते हो ना, लेकिन कोई कोई शो करता है, कोई कोई नहीं करता है। सब में कुछ ना कुछ एक, एवरीवन इज अ यूनिक पर्सन, कुछ ना कुछ काबिलियत रहती है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहता है, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी रहती है। जब आप अगर एग्जाम में शो करेंगे, सब कोई कोई हिडन टैलेंट रहता है, लेकिन हम शो नहीं करते, किसी को स्टेज डेयरिंग नहीं रहती। इसी तरीके से मतलब क्या है, हम में भी एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फिक्स इसमें है पोजीशन में। तो कहने का यही है कि ऑब्जेक्ट में एक स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन की वजह से एक एनर्जी स्टोर्ड रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अगेन मैं एग्जांपल लेती हूँ, अगर आपने हिल स्टेशन में विजिट किया होगा तो वहाँ पे देखो वाटरफॉल देखा होगा, कितना हाइट से वो फ्लो होता है। तो वो हाइट में जितना भी वाटर बॉडी, जहाँ से वो वाटर स्टार्ट होता है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रहती है, उसकी वजह से वो वाटर फ्लो होता है फास्टली, देखा होगा ना।
अब देखो पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट ड्यू टू हाइट, डिपेंड्स ऑन द हाइट, हाइट पे डिपेंड रहता है। जिस जो ऑब्जेक्ट की हाइट जितने ऊपर से वो फ्लो हो रहा है, या जैसे वाटर का बोल रही हूँ, या तो बॉल जैसे ये हो रहा है, जितने हाइट से बॉल ये नीचे आ रहा है, उस पे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड रहेंगी, पोटेंशियल एनर्जी वो ऑब्जेक्ट की ज़्यादा रहेंगी। जैसे यहाँ पे अगेन एक एग्जांपल गिवन है, होल्ड अ चॉक एट हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर एंड रिलीज इट। जैसे यहाँ पे वन चॉक गिवन है, ये अनदर चॉक गिवन है, तो हमको ये 5 सेंटीमीटर से फर्स्ट चॉक हमने रिलीज़ किया, और ये नाउ स्टैंड अप स्ट्रेट एंड देन रिलीज द चॉक। अगर ये देखो, मैं यहाँ पे एग्जांपल ऐसे बताना चाहती हूँ कि ये चॉक 5 सेंटीमीटर से रिलीज़ किया है, ठीक है, और ये अगर आप स्टैंड हुए तो ऑब्वियसली इतनी हाइट बढ़ेंगी इसकी, तो वो यहाँ से चॉक हम रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें से क्या शो करना है कि क्या होगा, जितने हाइट से आप चॉक ये गिराओगे वो ब्रेक होगा, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर कितना छोटा डिस्टेंस है, वो ब्रेक होगा क्या, नहीं। तो ये एग्जांपल क्या शो कर रहा है, जितने हाइट से ऑब्जेक्ट को हम रिलीज़ कर रहे हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहेंगी ड्यू टू इट्स हाइट। तो ये इतना फास्टली कितना एक्ट होगा ये और ब्रेक होगा, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये चॉक की ज़्यादा है, और इसमें ये कम है ड्यू टू हाइट की वजह से। तो इस तरीके से हमको पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल सिंपल है, डेफिनेशन यहाँ आता है इसका, या तो डेरिवेशन या तो एग्जाम्पल आते हैं, तो वो आपको डेफिनेशन रिमेंबर रखना है, ये जो ब्लैक इसमें हाईलाइट किया है वो आपको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब एक्सप्रेशन के लिए क्या है, यहाँ पे सिंपल एक ऑब्जेक्ट लिया है, एट to a height h above the earth's surface, a force equal to the mg has to used against the direction of gravitational force। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वो mg है, mg क्यों, क्योंकि वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से उसका फोर्स होगा mg। द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, अगेन ये वर्क के फॉर्मूले से, जैसे काइनेटिक में हमने वर्क के फॉर्मूले से काइनेटिक का एक्सप्रेशन डिराइव किया था, यहाँ पे भी वर्क के फॉर्मूले से यहाँ पे काइनेटिक का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डिराइव किया है। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देन डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी इंटू एच पुट किया है, देन डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी एच। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल सिंपल है। अभी देखो अगेन वर्क इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल ऑब्जेक्ट में जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहेंगी वो क्या करेगा, वर्क करेगा, मतलब वो उतना डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे मैंने वाटरफॉल का एग्जांपल लिया था, उसमें वाटर बॉडी में इतनी पोटेंशियल हाइट के वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो उतने फास्ट से वो वाटर फ्लो होगा, मतलब वो इतना हाइट के वजह से उसका इतना, मतलब वो डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब अगेन जो हाइट है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, मतलब ऑब्जेक्ट वन इससे अनदर पोजीशन में मूव हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और वही है क्या है हमारा एनर्जी में हाइट। तो देयरफॉर ये एक्सप्रेशन आपको रिमेंबर रखना है। अगेन हियर वन एग्जांपल इज गिवन, 500 kg वाटर इज स्टोर्ड इन द ओवरहेड टैंक ऑफ अ 10 मीटर हाइट बिल्डिंग, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर। मतलब वाटर है स्टोर 500 kg ओवरहेड टैंक में, 10 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 10, और कैलकुलेट आपको करना है पोटेंशियल एनर्जी वो वाटर में कितनी स्टोर है वो कैलकुलेट करना है। तो गिवन डाटा क्या है, h इज इक्वल टू 10 मीटर, m इज इक्वल टू 500 kg, देन g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे g क्यों लिया है, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटेशन की वजह से वो उतने हाइट से नीचे टैप थ्रू अपने घर में आता है, मतलब एक ग्रेविटेशनल एनर्जी है। देन फॉर्मूला अप्लाई करो, P इक्वल्स टू एम जी एच, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर क्या मिलेगा आपको, 49000 जूल। ठीक है, यूनिट सेम है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, इसके प्रॉब्लम और एक्सप्रेशन नहीं आएगा, एक्सप्रेशन बहुत छोटा है।
काइनेटिका में भी आ सकता है, लेकिन इसके एग्जाम्पल 1-2 मार्क्स के लिए वो आपको प्रिपेयर करना है, कॉपी में नोट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे इन जनरल एक एग्जाम्पल दिया है, अजय एंड अतुल हैव बीन आस्क्ड डिटरमाइन टू पोटेंशियल एनर्जी of a ball of mass m kept on a table as shown in figure। यहाँ पे देख रहे होगे आप, what answer will they get, will they be different, what do you conclude from this potential energy is relative the, मतलब देखो इससे क्या पता चल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, अजय ये हाइट इस यहाँ पे खड़ा है, ये इधर खड़ा है, तो ये दोनों की हाइट यहाँ पे यानी इन्होंने मेजर की है, मतलब बॉल जो रिलीज करने की। तो इससे क्या पता चल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव, द हाइट्स ऑफ द बॉल विद रेस्पेक्ट टू अजय एंड अतुल आर डिफरेंट, सो द पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू देम विल बी डिफरेंट। अब देखो ये जो अतुल और अजय बॉल रिलीज कर रहे एट सम डिफरेंट हाइट पे, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी भी डिफरेंट रहेंगी। और अगेन ये एग्जाम्पल से हमको पता चलता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंड अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को आप कहाँ से रिलीज़ कर रहे हो उसके हाइट से पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। तो इसमें देखो अजय की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी और ये अतुल की कम, क्योंकि यहाँ पे ये हाइट कम है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट ख़त्म होता है। टॉपिक आपको रीड करना है, एग्जाम्पल एक्सप्रेशन अपने कॉपी में लिखना है। और ये टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन, ये सिर्फ फॉर्मूला आपको लर्न रखना है, W=mgh और एग्जाम्पल। सो ओके, एक बार ये वीडियो देखने के बाद टेक्स्ट बुक रीड करना है आपको और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है। सो ओके, थैंक यू।